चलो वेलकम and very good morning to all of you. So into last lecture we start about the isomerism section. तो isomerism में generally there are two types of isomers are present, structural isomer and stereoisomer. Structural isomer हम किसे कहते हैं? जहां पर सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो वहां पर टोटल हमने 4 टाइप्स देखे थे। आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन मतलब आयन की एक्सचेंज होने वाली है। लिंकेज मतलब एटलीस्ट वन एम्बिडेंटेड लिगैंड वहां पर प्रेजेंट होना चाहिए, जहां पर लिंक में डिफर हो वो लिंकेज आइसो। थर्ड कोऑर्डिनेशन आइसोमर, अगर 2 स्क्वायर ब्रैकेट दिखाई देते हैं मतलब वहां पर आपको कोऑर्डिनेशन आइसोमर ही मिलेंगे। एक्सचेंज ऑफ लिगैंड बिटवीन कैटायनिक एंड एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस। एंड फोर्थ हाइड्रेट और सॉल्वेट, पर्टिकुलरली वाटर की अगर एक्सचेंज होती है तो देन इट इज कॉल्ड एज अ हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमर। Then we start about the stereoisomer. Stereoisomer मतलब same molecular formula but different या special arrangement of ligand around the central metal atom. तो पहले हम geometrical isomer start किए थे। geometrical isomer में cis trans रहते हैं। cis किसे कहना है? Yes, अगर similar ligand में एंगल 90 डिग्री का बनता है then it is called as a cis, या फिर 180 डिग्री का बनता है तो then it is trans। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में पहले हमने स्टार्ट किया था। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 ज्योमेट्री, एक टेट्राहेड्रल और दूसरा स्क्वायर प्लेनर। तो टेट्राहेड्रल में कौन कौन से दिखाते हैं? यस, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमर। क्यों? ऑल लिगैंड्स हैव आइडेंटिकल पोजीशन। सब लिगैंड की पोजीशन सेम ही मिलती है, आप कितना भी रोटेट करके देखो 109 डिग्री ही मिलता है। दैट्स व्हाई दे डू नॉट शोज अ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो सेकेंड टाइप हमने देखा था, फिर सेकेंड ज्योमेट्री हमने देखी थी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। अब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में सबसे पहला एग्जांपल हमने कौन सा देखा था? M(A2)B2। हम टाइप याद रखेंगे, एग्जांपल तो कितने भी बन सकते हैं। एग्जांपल हम कितने भी बना सकते हैं, बराबर। M(A2)B2 दिस इज अ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। इसके कितने आइसोमर बनेंगे? 2 आइसोमर, एक होगा सिस, एक होगा ट्रांस। सिस कैसे निकालना है? सिमिलर लिगैंड में 90 डिग्री का एंगल रखो। या फिर एग्जांपल मैं देता हूं, आप फिर प्रैक्टिस करके ले लो। एग्जाम PTNHT टेकन ट्वाइस Cl2, इसके आइसोमर निकाल सकते हो। सिस ट्रांस बोर्ड के लिए ही आने वाला है, आपको देने वाले हैं एग्जांपल, टाइप नहीं देने वाले, आपको एग्जांपल देने वाले और स्ट्रक्चर निकाल। इसका स्ट्रक्चर निकाल सकते हो आप। कौन से भी 2 लिगैंड में एंगल इस तरीके का होगा, NH3 Cl Cl, this is the cis isomer। अब ट्रांस क्या करना है? अपोजिट साइड भेज देना है, ठीक है। और ये सिस जो आइसोमर होता है विच इज यूज्ड एज अ एंटी कैंसर एजेंट, सिस्प्लैटिन कहा जाता है। तो सिस्प्लैटिन में कौन कौन से लिगैंड होते हैं, सेंट्रल मेटल एटम होते हैं, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। हाँ, ये हुआ था। अब दूसरा टाइप अब यहां पर ही दूसरा टाइप मैं बता देता हूं। दूसरा टाइप आप लिखो यहां पर M(A2)BC, ये भी दिखा सकता है M(A2)BC। इसका कैसे निकालोगे सिस आइसोमर? देखो AA, इसमें एंगल कितने का हुआ? 90, ये B और इसको मान लो C। और ये AA सिमिलरली लिगैंड, ये मान लो C।
देखो सिमिलर लिगैंड में एंगल कितने का बना, 180 डिग्री का। यहाँ पर सिमिलर लिगैंड में कितने का बना, 90। दैट मीन्स दिस इज सिस, दिस इज ट्रांस। इसके भी कितने आइसोमर मिले, दो, एक सिस एक ट्रांस। एग्जाम्पल, कोई भी एक एग्जाम्पल याद रखो। यही मैं देता हूं, पीटी NH3 टेकन ट्वाइस Cl Br स्क्वायर प्लेनर। और एक कंडीशन याद रखो, इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4, मार्जिन के ऊपर ये पॉइंट लिख कर ले लो। इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4, in coordination number 4, all complexes of platinum and palladium in coordination number 4, all complexes of platinum and palladium are square planar। ये सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में अगर प्लैटिनम पैलेडियम आता है तो सबके सब, चाहे वो वीक फील्ड लिगैंड हो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड हो, सबके सब स्क्वायर प्लेनार दिखाते हैं। एज ए एक्सेप्शन है, इसको कोई रीजन नहीं है, मतलब अभी तक मिला नहीं है, लेकिन जितने भी कंपाउंड प्रैक्टिकली चेक किए गए हैं तो सब में स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री मिलती है। तो आपको एज ए एक्सेप्शन ये याद ही रखना हो। इसके प्लैटिनम और पैलेडियम के कॉम्प्लेक्स अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आते हैं तो वो हमेशा स्क्वायर प्लेनर ही रहेंगे। चलो M A2BC हुआ। यम टाइप याद रखो, हाँ एग्जाम्पल तो हम कितने भी बना सकते हैं, टाइप ही सबसे इंपॉर्टेंट है। M A2B2, M A2BC। अब तीसरा टाइप थोड़ा सा अलग है। तीसरा टाइप है या MABCD। तो यहां पर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, ये दिखाते हैं प्रैक्टिकली, ये प्रूव हुआ है। यहाँ पर अगर नहीं भी दिखता है सिमिलर लिगैंड तो भी ये दिखाते हैं प्रैक्टिकली, हमने देखा है इसमें सिस आइसोमर भी होता है, ट्रांस आइसोमर भी होता है। अब कैसे होते हैं वो जनरली कंसिडर करना है, सेम नहीं है फिर भी यहाँ पर एक एजम्पशन आपको करना है। इसके टोटल 3 आइसोमर मिलते हैं, इसके MABCD हैज 3 आइसोमर। एग्जाम्पल भी मैं लिख कर रखता हूं, इट इज PT NH3 PY BR Cl। देखो टाइप कौन सा हुआ, ये सेंट्रल मेटल एटम, ये A, ये B, ये C, D, चारों के चारों लिगैंड अलग है। ठीक है, अब इसके कैसे निकालना है, देखो स्ट्रक्चर कैसे निकालना है, 3 आइसोमर कैसे निकालना है या कैसे होते हैं। सबसे पहले ये तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है। अब आपको क्या करना है, देखो सिंपल सी बात है। ठीक है, पहले स्ट्रक्चर में क्या करो, ये A यहां पर, ये B यहां पर, ये C यहां पर और ये D यहां पर, ऐसा निकाल कर लिया मैं। ऐसा निकाल कर लेना है। ठीक है, ABCD ऐसे 4 लिगैंड लिखा है। ठीक है, अब दूसरे स्ट्रक्चर में क्या करना है, किसी एक लिगैंड की पोजीशन फिक्स रखो, बाकी के 3 की चेंज करते रहो, जगह बदलते रहो, पोजीशन चेंज करते रहो। 3 की, एक की पोजीशन फिक्स रखना है। ये एक की पोजीशन में फिक्स रखता हूं,
ठीक है, अब क्या कर दो, बी सी डी की पोजीशन चेंज करते रहो, बी यहां पर भेजो, सी यहां पर भेजो, डी यहां पर आएगा। देखो डी, ये बी और ये सी, पोजीशन मैंने क्या की, चेंज की तीनों की, एक की पोजीशन फिक्स रखी। देखो मैं टेक्निक क्या कर रहा हूं, बोर्ड के लिए कैसे निकालना है आपको, ये सबसे इंपॉर्टेंट, 3 आइसोमर निकालना है आपको। नेक्स्ट, अगेन एक ही पोजीशन फिक्स ही रखता हूं मैं। अब फिर से इसकी पोजीशन इंटरचेंज करो, सी यहां पर आएगा, डी यहां पर आएगा, बी यहां पर जाएगा, मतलब सी डी ये बी। ठीक है, अगर मैं चौथा निकालता हूं तो देखो क्या होगा, ये ए, फिर से आप पोजीशन चेंज कर दो, बी यहां पर, सी यहां पर, डी यहां पर, ये बी यहां पर, ये सी यहां पर, ये डी यहां पर। क्या हुआ, पहला और चौथा स्ट्रक्चर सेम ही मिला, चौथा आइसोमर बनेगा ही नहीं। कितने बनेंगे, 3 ही बनेंगे। ऐसे 3 आइसोमर होते हैं। अब इसमें से सिस कौन से, ट्रांस कौन से है, ये बताना डिफिकल्ट है, लेकिन तीनों में से 2 सिस होते हैं और 1 ट्रांस रहता है। हाँ, ये फिक्स नहीं बता सकते हम कौन सा सिस है कौन सा ट्रांस है, लेकिन ये तीनों में से 2 सिस और 1 ट्रांस। चलो कैसे, उसके लिए कंडीशन है, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकल तो हम करने वाले नहीं है। प्रैक्टिकल ये प्रूव हो चुका है, इसके 3 आइसोमर है जिसमें से 2 सिस होते हैं, 1 ट्रांस होते हैं। हाँ कैसे, अब देखो कोई भी 2 लिगैंड को कंसिडर करो, कोई भी 2, चलो बताओ कोई भी 2 लिगैंड बताओ, पहला जो बताएगा वही मैं कंसिडर करूंगा, कौन से भी 2 लिगैंड। चलो ए बी, ठीक है, यहां पर ए बी लिगैंड लेता हूं। अब मुझे बताओ, अब ये जो 2 लिगैंड आपने सेलेक्ट किए हैं वही 2 लिगैंड हर एक स्ट्रक्चर में स्टडी करना है, वही 2 लिगैंड। अब मुझे बताओ पहले स्ट्रक्चर में ए बी, ए और बी के बीच का एंगल कितना, 90, मतलब ये कौन सा हुआ, सिस, बराबर। चलो अब दूसरे स्ट्रक्चर में वही 2 लिगैंड जो आपने पहले स्ट्रक्चर में देखे थे, वही 2 लिगैंड सेकेंड स्ट्रक्चर में देखे, ए और बी 180, मतलब ये कौन सा हुआ, ट्रांस। तीसरे में वही 2 लिगैंड, अगेन ये कितने का हुआ, 90 का, मतलब सिस। तो तीनों में से कितने सिस मिले, 2 सिस 1 ट्रांस। अब क्यों नहीं बता सकते कौन सा सिस कौन सा ट्रांस, अब मैंने ये एज्यूम किया ए और बी, कोई स्टूडेंट ए और सी को भी ले सकता है ना, कोई स्टूडेंट बी और सी को भी ले सकता है, कोई स्टूडेंट ए और डी को भी ले सकता है, हर एक के सिस और ट्रांस अलग अलग होंगे, लेकिन सबको क्या मिलेंगे, 2 सिस 1 ट्रांस मिलेगा सबके लिए। हाँ, ये नहीं बता सकते हम सिस कौन सा है ट्रांस कौन सा, ये पूछने वाले भी नहीं है आपको सिस कौन सा है ट्रांस कौन सा है। हाँ, लेकिन 2 सिस और 1 ट्रांस मिलेगा। ठीक है, चलो लिखो, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर ऑफ एम ए बी सी डी 3 है, जिसमें से 2 सिस रहते, ब्रैकेट में लिख कर ले लो, 2 सिस और 1 ट्रांस। टेक्निक मैंने बताई आपको कैसे निकालना है, किसी एक लिगैंड की पोजीशन फिक्स रख दो, तीनों की इंटरचेंज करते रहो 3 तक। हाँ, यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू ए बी, अब मैंने विथ रिस्पेक्ट टू ए बी कंसिडर किया तो ये बना सिस आइसोमर मेरा,
ये बना ट्रांस आइसोमर मेरा और ये बना सीस आइसोमर। आप OPT NH3 PY मतलब पायरिडीन NH3 BR Cl, इनके स्ट्रक्चर निकाल कर देख लो, 3 प्रैक्टिस के लिए, ये आपका होमवर्क होगा। मैं टाइप बताऊंगा या एग्जांपल बताऊंगा, आपको एग्जांपल के स्ट्रक्चर निकालना। मुझे एक बताओ, व्हाट डज स्मॉल लेटर डिनोट्स? ये स्मॉल लेटर जो लिखे मैंने ABCD, ये क्या डिनोट करते हैं? यस, द लिगैंड मस्ट बी मोनोडेंटेड। चलो हुआ ये। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप। फोर्थ नंबर, MAB टेकन ट्वाइस। अब यहां पर देखो, AB इज अ बायडेंटेड लिगैंड। कैपिटल AB लिखा है मतलब इट इज अ बायडेंटेड लिगैंड। दो डोनर एटम है, दो डोनर एटम कौन से? एक है A और दूसरा है B। मतलब मुझे बताओ, यहां पर दोनों डोनर एटम सेम है या डिफरेंट? सेम कहां है? अरे ए लिखा क्या मैंने? ए लिखा होता तो दोनों एटम सेम। ए बी, एक ए है एक बी है, सो इट इज अनसिमेट्रिकल बायडेंटेड लिगैंड। ऐसे लिगैंड को कहा जाता है अनसिमेट्रिकल बायडेंटेड लिगैंड। हाँ, ए दिया होता तो ये भी बायडेंटेड लिगैंड है, लेकिन ये कैसे हो जाता है? सिमेट्रिकल। क्यों? यहां पर दोनों डोनर एटम सेम है, ए और ए। ठीक है, तो ए सिमेट्रिकल बायडेंटेड लिगैंड डू नॉट शोज आइसोमर, ओनली अनसिमेट्रिकल दिखाते हैं। चलो, इसके दो आइसोमर टोटल बनते हैं, एक सिस एक ट्रांस। एग्जांपल पहले देता हूं मैं। PTGLY, GLY मतलब इट इज ग्लाइसिनेटो। इसका आईपीसी नेम का क्या आएगा? डाई ग्लाइसिनेटो प्लेटिनम सेकेंड, क्योंकि GLY का चार्ज रहता है -1। अब GLY क्या है? देखो, इट इज ग्लाइसिन। ग्लाइसिन, इट इज वन ऑफ द अमाइनो एसिड। नाम सुना होगा आपने बायो में, सुना है ग्लाइसिन अल्फा अमाइनो एसिड है। देखो उसका स्ट्रक्चर क्या है? NH2 CH2 COO-, दिस इज ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेट आयन। अब यहां पर नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, ऑक्सीजन के ऊपर। नाइट्रोजन डोनेट करेगा और ऑक्सीजन डोनेट करेगा। स्ट्रक्चर भी मैंने लिख कर दिया था शायद आपको। अब यहां पर देखो, दोनों डोनर एटम क्या है? डिफरेंट है। एक नाइट्रोजन है एक ऑक्सीजन है, मतलब कौन सा टाइप आएगा? ये AB टाइप आएगा। दो डोनर एटम है,
एक ये नाइट्रोजन, एक ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखो लिगैंड कैसे निकालना है, यम ए बी, ये बाइडेंटेड लिगैंड है तो ये रिंग फॉर्म करेगा, बराबर, ये रिंग फॉर्म की में ये ए ये बी। अब यहां पर आपको देखना है सिमिलर डोनर एटम में बॉन्ड एंगल। मुझे बताओ ये कौन सा आइसोमर है, सिस या ट्रांस? यस दिस इज सिस। कौन से भी दो सिमिलर डोनर एटम ले लो, ए ले लो या बी ले लो। ए लिया तो ये 90 डिग्री का, बी लिया तो भी 90 डिग्री का, मतलब ये सिस। इसका ट्रांस कैसे निकालोगी? ये ए बी, इसको रिवर्स कर दो, ये बी कर दो, ये ए कर दो। अब देखो ये एंगल, लेकिन जो बाइडेंटेड लिगैंड है वो हमेशा रिंग बनाता है, तो रिंग इस तरीके से दिखाना होगा आपको, लाइक दिस, ऐसा। ये रिंग, रिंग मतलब ये बाइडेंटेड लिगैंड है, वो समझ जाएगा। एग्जैक्ट स्ट्रक्चर बताऊं आपको इसका, देखो पीटी GLY2, ये स्ट्रक्चर निकाल कर बताता हूं। सेंटर में पीटी, ठीक है, ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, पीटी ये कौन है देखो अब, नाइट्रोजन NH2, लिखो मत अभी, दिस इज CH2, दिस इज C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज O माइनस। ये हुआ ग्लाइसिन एटो, NH2 CH2 COO माइनस बताया था मैंने। अब यहां से भी NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस। अब देखो डोनर एटम किस तरीके के हैं, सेम साइड है, मतलब 90 डिग्री के एंगल में है। ये कौन सा आइसोमर हुआ, सिस। दूसरा अब ट्रांस निकालना है, पीटी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की हम स्टडी कर रहे हैं। एक लिगैंड सेम साइड रखो, मतलब ऐसे ही रखो, NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज O। अब यहां पर रिवर्स कर दो, O C डबल बॉन्ड O CH2 एंड दिस इज NH2। अब देखो नाइट्रोजन नाइट्रोजन या ऑक्सीजन ऑक्सीजन, दिस इज द ट्रांस आइसोमर। निकाल कर ले लो ये। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो और शॉर्ट में, पीटी। एक नाइट्रोजन डोनर एटम है, एक ऑक्सीजन है, यहां पर मैं सिर्फ GLY भी लिख सकता हूं। यहां पर नाइट्रोजन है, यहां पर ऑक्सीजन है, GLY। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर 4 है। हाँ देखो यम ए बी टेकन ट्वाइस है, मतलब 2 नहीं है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, क्योंकि ये बाइडेंटेड लिगैंड है। और कितने बाइडेंटेड लिगैंड है, 2, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहेगा ये। नहीं तो आप सोचोगे यम ए बी 2 दिया है तो ये मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री कैसे? ए बी इज अ बाइडेंटेड लिगैंड, तो ऐसे 2 दिए हैं, मतलब यस कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। चलो हुआ ये। थोड़े आप स्ट्रक्चर अच्छे निकालो, मतलब आपके पास स्केल है, पेंसिल है, बराबर स्क्वायर प्लेनर दिखना चाहिए।
कैसे भी स्ट्रक्चर मत निकालो हाथ से, बोर्ड के लिए लिखना है आपको, ये स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं। दो मार्क के लिए कौन सा भी एक स्ट्रक्चर, मतलब दो स्ट्रक्चर निकालने के लिए बोल सकते हैं। चलो हुआ ये, अभी बोल दो जिसका बाकी है वो। सर हाउ टू डिटरमाइन टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनार। नहीं, आपको अगर आइसोमर निकालने के लिए पूछा तो नो डाउट वो स्क्वायर प्लेनार ही होगा ना। अगर आपको कहा यम ए बी सी डी इसके आइसोमर निकालो, तो आप ये कौन सा समझोगे फिर? स्क्वायर प्लेनार, क्योंकि टेट्राहेड्रल दिखाते ही नहीं है, टेट्राहेड्रल के बारे में तो पूछने वाले भी नहीं है आपको। तो जो भी देने वाले हैं वो सिर्फ स्क्वायर प्लेनार ही देने वाले हैं आपको। यस, टेट्राहेड्रल डू नॉट फॉर्म। चलो नेक्स्ट, 2 मिनट। 1 मिनट। चलो दिखाई दे रहा है आप सबको? नाउ कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में उतने ही थे और वो भी स्क्वायर प्लेनार थे सबके सब। कितने टोटल? 4 हमने देखे, यम ए टू बी टू, दूसरा यम ए टू बी सी, तीसरा यम ए बी सी डी और चौथा यम ए बी टेकन ट्वाइस। टोटल 4 ही टाइप प्रेजेंट है सिलेबस के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में। अब हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में तो एक ही ज्योमेट्री है। कौन सी? ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अब कौन कौन से टाइप आते हैं ये देखेंगे। सबसे पहला टाइप आता है यम A4B2। कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करो कितना है, 6 है। और सबके सब मोनोडेंटेड लिगैंड प्रेजेंट है। करेक्ट। अब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कैसे निकालोगे? ऑक्टाहेड्रल तो निकालना आना चाहिए आपको। ऑक्टाहेड्रल लाइक दिस, स्क्वायर प्लेनर बेस होता है और ऊपर से एक नीचे से एक। दिस इज ऑक्टाहेड्रल। चलो ऑक्टाहेड्रल में मुझे एंगल बताओ सब, ये ऊपर का एंगल कितना होता है? ऑल एंगल्स इन ऑक्टाहेड्रल्स आर 90 डिग्री। इस पोजीशन के जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। अब देखो यहां पर ए, यहां पर ए दिया, या फिर मान लो ये बी भी दिया मैंने। ओके, कौन सा भी निकाल सकते हैं आपके। यहां पर मैंने दिया बी, ये बी, ये होगा ए, ए,
ए ए। अब यहां पर क्या करो, जो स्मॉल नंबर में है ए 4 है और बी 2 है, 2 से हम देखेंगे। अब मुझे बताओ बी और बी की पोजीशन, एंगल कितना है? दिस बी एंड बी कितना है? 90 डिग्री। तो ये आइसोमर कौन सा हुआ? सिस हुआ। अब ट्रांस कैसे निकालोगे? इन दोनों बी को क्या कर दो, अपोजिट साइड डाल दो। ये बी यहां पर तो दूसरा बी यहां पर। अब मुझे बताओ इन बी और बी के बीच में कौन सा एंगल है? इट इज 180 डिग्री। तो ये कौन सा हुआ? ट्रांस। तो इसके भी कितने आइसोमर बनेंगे? 2 आइसोमर। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। CO NH3 4 टाइम Cl2। फिर से एक बार देता हूं, ये एग्जाम्पल दिया है। PT NH3 4 टाइम Cl2। देखो अब ये Cl 90 डिग्री का एंगल है, मतलब ये सिस आइसोमर। Cl ट्रांस आइसोमर 180 का है, 2 ही आइसोमर। आप इसकी प्रैक्टिस करो। CO NH3 4 टाइम्स Cl2 प्लस। चलो ड्रॉ द स्ट्रक्चर। टाइप कौन सा है? M A4B2। आपको टाइप आइडेंटिफाइड करना है। एग्जाम्पल तो हम कितने भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो कम नंबर में कौन है? क्लोरीन कम नंबर में था, उससे आइडेंटिफाइड करो। इसके कितने आइसोमर? 2 आइसोमर। एक सिस एक ट्रांस, बाकी सबके दो दो ही है। एक ही वो था MABCD जिसके 3 आइसोमर, और थोड़ा एक्स्ट्रा है, लेकिन उसके स्ट्रक्चर नहीं दिए सिलेबस। अब प्रैक्टिस के लिए इसके स्ट्रक्चर निकाल कर ट्राई करो। चलो वो आइए। नेक्स्ट MA3B3, इसके भी 2 एग्जाम्पल मैं देना चाहूं तो वो दे सकता हूं आपको। CO NH3 taken thrice, NO2 taken thrice। देखो यहां पर MA3B3। हाँ कुछ नहीं, वो प्लस चार्ज जो है ना, जो स्ट्रक्चर निकाला है राइट कॉर्नर ऐसा देना है आपको। स्ट्रक्चर जो भी आपने ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर निकाला ना, ऐसा अगर उसके ऊपर चार्ज है तो यहाँ पर ऐसा राइट कॉर्नर देना है और वो चार्ज ऐसे प्लस लिखना है।
मतलब मान लो अगर यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो ये ऐसा कॉर्नर लिखना है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लिखना, अगर होता तो। चलो टाइप कौन सा है, M(A3B3), इसके कितने आइसोमर है, 2, और एग्जाम्पल क्या है, CONH3 टेकन थ्राइस, NO2 टेकन थ्राइस, M(A3B3). अब यहां पर देखो, यहां पर सिस ट्रांस नाम नहीं लिए जाते, कॉन्सेप्ट वही है, सिस और ट्रांस ही रहते हैं, लेकिन इनको थोड़ा अलग तरीके से कहा जाता है, दे आर कॉल्ड एज अ पैक एंड मर आइसोमर। M(A3B3) टाइप के जो दो टाइप मिलेंगे, दो आइसोमर मिलेंगे, दोनों में से एक को कहेंगे फैक, दूसरे को कहेंगे मर। फैकमर आइसोमरिज्म कौन दिखाता है, तो M(A3B3) दिखाता है। अब ये फैक क्या है, मर क्या है, वही देखना है। फैक का मतलब है फेसियल, नहीं, फैक का मतलब है फेसियल, और मर का मतलब है मेरीडायोनल। फैक का मतलब फेसियल, मेरीडायोनल का मतलब मॉडर्न टर्म में देखो, ये सिस मतलब आपका आपके जमाने में का फैक है, बोल सकते हो आप फैक, और ट्रांस मतलब मर बोल सकते, लेकिन ट्रांस लिखते नहीं है, इसको मर लिखा जाता है, क्यों वही देखेंगे। उसके लिए आपको ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री पता होना चाहिए कैसी है। बताता हूं मर क्या है वो पूरा बताता हूं। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री पता है या नहीं, ये बताओ पहले। मैं बोर्ड वाली ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री नहीं पूछ रहा हूं, मतलब बोर्ड पर जो दिखाते हैं वो नहीं, मैं थ्री डायमेंशनल पूछ रहा हूं। थ्री डायमेंशनल पता है या नहीं, तभी ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। देखो जनरल ये एक बेस रहता है स्क्वायर प्लेनर वाला, इसके ऊपर से एक एक्सिस आता है, नीचे से एक एक्सिस आता है, बराबर, इस तरीके से होता है। ये पॉइंट में ज्वाइन कर दो, अरे थोड़ा निकालना डिफिकल्ट लग रहा है, देखो अब केयरफुली। ठीक है, ये ऐसे पॉइंट को मैं ज्वाइन करने वाला हूं। अब ये कौन सी है, ऐसे चार बनाना है, नीचे से ऊपर से ऐसे आने वाले, तो दिस इज द ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अच्छा दिखा है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, तो सिंपल सी बात है, देखो so NO2, 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 these three ligands are present along the face of octahedron। ये किसके ऊपर है, फेस के ऊपर है, ये भी तीन फेस के ऊपर है और ये भी तीन फेस के ऊपर है। These ligands are present along the face of octahedron। along the face of octahedron, that's why they are called as a fact isomer। fact का मतलब क्या है, फैसियल, फैसियल मतलब along the face प्रेजेंट रहने वाले हैं लिगेंड्स। अब देखो दिस इज अ मेरीडायोन,
दिस इज द मेरिडायन. These ligands, NO2 ligands, this is also मेरिडायन. ये NH3 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 ये भी क्या है, मेरिडायन है. So that's why they are called as a mer isomer. मर का मतलब क्या है, मेरिडायोनल. तो इसके दो आइसोमर, एक कौन सा, फैक और एक कौन सा, मर. इसको सिस ट्रांस नहीं कहा जाता है, इसको फैकमर कहा जाता है क्योंकि पोजीशन ऐसी है. ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स. हाँ, उसके लिए आपको ज्योमेट्री पता होना जरूरी है, ऑक्टाहेड्रल किस तरीके से होती है, तभी ये समझ में आएगा. Similar ligands are present along the face, are called as a fascial. अगर मेरिडायनल है then it is called as mer isomer. So, draw the structure. चलो हुआ ये. नहीं, वो पोजीशन वैसे नहीं, अपोजिट साइड वैसा नहीं, अलोंग द फेस, अलोंग द मेरिडायन, इसके ऊपर ही है. अपोजिट साइड ऐसा कुछ नहीं बता सकते यहाँ पर, आपको ज्योमेट्री समझ कर ही लेना होगा. MAA to AB. चलो मुझे बताओ यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है. यस, हियर कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6 नॉट 4. जिन्होंने 4 लिखा वो भी गलती कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बाइडेंटेड लिगैंड प्रेजेंट है. और कैसा है, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल. सिमेट्रिकल है. अनसिमेट्रिकल कहाँ है, दोनों डोनर एटम सेम है, ए. चलो एग्जांपल से पता चलेगा. मैं देता हूं CO EN टेकन ट्वाइस Cl2. अब इथिलीन डायमाइन में दोनों डोनर एटम सेम है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन. तो इसको, इसके भी कितने मिलते हैं, दो ही मिलते हैं. एक मिलता है सिस, एक मिलता है ट्रांस. कैसे, देखो इस तरीके से. दिस इज द ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री. अब बाइडेंटेड लिगैंड है तो रिंग बनाएगा, तो ये ऐसे रिंग दिखना होगा. EN लिखोगे यहाँ पर, ये EN, ये Cl. अब जो कम नंबर में है मतलब B2 की पोजीशन देखो, Cl का एंगल कितने का है, मतलब ये सिस आइसोमर हुआ. अब देखो Cl का एंगल 180 का है, मतलब ये कौन सा है, ट्रांस आइसोमर.
ओके, तो इसके भी दो आइसोमर मिलते हैं, सिस ट्रांस। ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स। ये रिंग क्यों निकाली मैंने, क्योंकि वो बाइडेंटेड लिगैंड है, और बाइडेंटेड लिगैंड जनरली रिंग फॉर्म करता है, चिलेटिंग लिगैंड रहता है। स्ट्रक्चर्स केयरफुली निकालो, क्योंकि बोर्ड के लिए आपको निकालना है स्ट्रक्चर। चार्ज मैंने कहा ना, आप निकाल सकते हो, ऐसा कॉर्नर देकर चार्ज निकालना है। तो इतने बोर्ड सिलेबस के लिए दिए हैं, नीट के लिए दिए हैं। एक दो कुछ रेफरेंस बुक में अलग दिए हैं, उनके स्ट्रक्चर भी नहीं दिए हैं, अब तक क्वेश्चन पूछा भी नहीं, सिर्फ आपके नोटबुक में मेंशन करके रखो। जेडब्ल्यू एडवांस के लिए पूछ सकते हैं वो। M A2B2C2 इसके टोटल 5 ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं, और MABCDEF इसके टोटल 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब इसके कैसे 5 है, कैसे 15 है, ये कहीं पर भी नहीं दिया है, और वो सोचना भी नहीं, आपको सिर्फ पूछा जा सकता है MA2B2C2 दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, तो कितने आइसोमर दिखाएगा, 5 आइसोमर। ये नीट के लिए पूछा जा सकता है, नीट जेडब्ल्यू दोनों के लिए, बोर्ड के लिए नहीं है। ये सिर्फ नोट करके रखो, लिख कर रखो। कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों में भी कितना है, 6 ही है। तो जनरली हमने डिस्कस किया कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6 टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर। हाँ, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एमसीक्यू ही देखने वाले हैं, पूरा एक लेक्चर हम एमसीक्यू देखेंगे उस होल चैप्टर के ऊपर। क्वेश्चन पूछा जाएगा इसके ऊपर, हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर आर शोन बाय MA2B2C2। चलो, नाउ राइट द हेडिंग, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमर फिनिश्ड। नाउ वी कंसिडर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, क्योंकि स्टीरियो आइसोमर के दो एग्जांपल, दो टाइप है, एक ज्योमेट्रिकल मतलब सिस ट्रांस, और दूसरा है ऑप्टिकल मतलब डी एंड एल। डी एंड एल, डी का मतलब डेक्स्ट्रो, और यल का मतलब लियो। डेक्स्ट्रो मीन्स राइट हैंड साइड, दैट मीन्स क्लॉकवाइज, लियो मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। क्या क्लॉकवाइज? यस, प्लेन पोलराइज लाइट को अगर सॉल्यूशन रोटेट करता है टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, देन दिस इज कॉल्ड एज डेक्स्ट्रो। अगर पीपीएल को रोटेट करता है लेफ्ट हैंड साइड, देन इट इज कॉल्ड एज लियो।
लेकिन ये तो है प्रैक्टिकल, आप कहां पर चेक करोगे, राइट हैंड साइड घुमा या लेफ्ट हैंड साइड घुमा? क्या बता सकते हो पीपीएल राइट हैंड साइड गया या लेफ्ट हैंड साइड? उसके लिए तो प्रैक्टिकल करना होगा। नहीं, अगर मैंने कहा आपको ये आइसोमर मैंने दिया, एक आइसोमर ये डी है या एल है, ये कैसे बताओगे आप? इससे तो नहीं बता सकते ना, ये ऐसा लिखा मैंने डी कौन सा, एल कौन सा है, आपको एज्यूम करना होगा एक डी तो दूसरा एल। हाँ, एक को एज्यूम किया तो दूसरा निकाल सकते हैं, एक को एज्यूम किया, ये मैंने मान लिया अगर डी दिया तो एल कैसा निकालोगे आप? नहीं 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 नहीं, गलत कर रहे। यस, इट इज मिरर इमेज निकालना होगा, इसकी क्या लेना होगा, मिरर इमेजेस, अपोजिट नहीं। लेकिन मिरर इमेजेस कैसी होना चाहिए? नहीं 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 नहीं, सुपर इम्पोजिबल हुआ तो फिर ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा। मिरर इमेज इज ऑलवेज नॉन सुपर इम्पोजिबल, मिरर इमेजेस होना चाहिए। कैसी होना चाहिए? नॉन सुपर इम्पोजिबल। नॉन सुपर इम्पोजिबल मतलब देखो समझ कर ले लो, सिंपल सी बात है। चलो मेरे हैंड दिखाई दे रहे सबको? ठीक है, सिंपल सी बात है। देखो अब ये अंगूठी छोड़ दो, निकाल कर देता हूं तो सिमेट्री समझ में आएगी। नॉन सुपर इम्पोजिबल का कॉन्सेप्ट क्या है, देखो ये। ठीक है, अब ये जो हैंड है इसकी मिरर इमेजेस आपको ऐसी दिखेगी, बराबर। यहां पर बीच में मिरर रख दिया है, मतलब इसकी मिरर इमेजेस इस तरीके से दिखेगी, बराबर। दिस इज द मिरर इमेजेस लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड इज द मिरर इमेजेस ऑफ राइट हैंड साइड। यस, अब राइट हैंड साइड को उठाओ, मिरर इमेजेस को उठाओ और ओरिजिनल पर रख दो। अब क्या ये फेस टू फेस आ रही है? नहीं आ रही। दिस इज कॉल्ड एज नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। इसको हम क्या कहेंगे? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। कैसे करना है? ऐसे उठाकर ऐसे रखना है सीधा, ऐसा नहीं करना है। मिरर इमेजेस देखना है आपको, कैसे आनी चाहिए? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस आना चाहिए। सो दैट इज द नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। जब होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? इनैंशोमर। उसको क्या कहा जाता है? इनैंशोमर। जैसे अब दूसरा एक एग्जांपल है, दो मार्कर है, ठीक है। अब कलर छोड़ दो इसका, एक की मिरर इमेजेस ये है। अब इसको उठाकर मैं इसके ऊपर रख देता हूं तो ये कैसे आ रही? इट इज सुपर इम्पोजिबल। सो दिस इज नॉट एन एंशोमेरिक पेयर। ये कैसे आ रही है? सुपर इम्पोजिबल। फेस टू फेस अगर आती है मतलब वो सुपर इम्पोजिबल है, अगर फेस टू फेस नहीं आती है मतलब वो क्या है? नॉन सुपर इम्पोजिबल। और हमें कैसी चाहिए? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस चाहिए। और उस नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस को हमेशा कहा जाता है इनैंशोमर। अब आपको अनसिमेट्रिकल कहना है, सिमेट्रिकल कहना है, वो याद रखो आप। सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने बताया नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। अब वो अनसिमेट्रिकल है या नहीं वो आप देखो।
ठीक है, तो इनैनशोमेरिक पेयर मतलब याद रखो, इनैनशोमर लिख कर ले लो, अदरवाइज डेफिनेशन इनैनशोमर्स लिख कर ले लो, इनैनशोमर नॉन सुपर इम्पोजिबल mirror images of each other. लिख कर ले लो, क्योंकि आपको यहां पर पूछा जाता है विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एनशोमेरिक पेयर, मतलब जो डी एंड एल दिखाते हैं वो कैसे होंगे, इनैनशोमर। और मिरर इमेजेस कैसी होना चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजिबल, तभी वो डी एंड एल होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। दे लूज देयर ऑप्टिकल एक्टिविटी इफ दे आर सुपर इम्पोज। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4, पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में देखेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कितने ज्योमेट्रीज हैं, दो, एक टेट्राहेड्रल और दूसरा स्क्वायर प्लेनर। पहले स्टार्ट करेंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब देखो, आप तो रोटेट नहीं करोगे ना, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, वो तो प्रैक्टिकली थिंग है। आप कैसे आइडेंटिफाइड करोगे गिवन कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं, थियोरेटिकली कैसे ऑब्जर्व करोगे गिवन कंपाउंड आपको जो दिया है। नहीं 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 नहीं, आपको आर एंड यस नॉमेनक्लेचर, यस इट इज अ कायरल सेंटर देखना होगा। कायरल कार्बन आपने देखा है, कायरल मतलब असिमेट्रिक कार्बन एटम। एक भी कायरल सेंटर प्रेजेंट है देन इट शोज ऑप्टिकल आइसोमर, वो ऑप्टिकल आइसोमर दिखाएगा। अब यहां पर देखो एम ए बी सी डी, क्या ये ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाएगा, यस, क्योंकि यहां पर चारों लिगैंड डिफरेंट है, तो ये ऑप्टिकल आइसोमर दिखाएगा। बट नन ऑफ द ऑप्टिकल आइसोमर इज रिजॉल्व, अभी तक इसका एक भी आइसोमर हम सेपरेट नहीं कर सके। कौन सा डी है कौन सा यल है, ये अभी तक साइंटिस्ट को सेपरेशन का पता नहीं चला। मतलब अगर चारों लिगैंड डिफरेंट है इन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री तो वो दिखा सकते हैं ऑप्टिकल आइसोमर, लेकिन अगर आपको कहा ड्रॉ द ऑप्टिकल आइसोमर, वी कैन नॉट ड्रॉ, क्योंकि अभी तक हम स्ट्रक्चर को सेपरेट नहीं कर सके। कौन सा डी कौन सा यल, ये अभी तक साइंटिस्ट को पता नहीं। दैट्स व्हाई टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स दिखाते हैं, लेकिन एक भी अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ, मतलब सेपरेट नहीं हुआ, तो प्रैक्टिकली हमें यहां पर एक भी एग्जांपल नहीं मिलता है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस शोज ऑप्टिकल आइसोमर बट नन ऑफ द आइसोमर इज रिजॉल्व। रिजॉल्व मतलब सेपरेट नहीं हुए, तो आपको पूछने वाले भी नहीं है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में एक भी नहीं। अब दूसरा है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स डू नॉट शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ऑप्टिकल आइसोमर दिखाते ही नहीं है। प्लेन हो सकती है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो सकती है, दोनों में से कोई एक, क्योंकि सिमेट्री आने के बाद दे लूजेस इट्स ऑप्टिकल एक्टिविटी, आपने ऑर्गेनिक में देखा है। तो मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में नहीं, एग्जाम्पल ही नहीं है ना, एग्जाम्पल है ही नहीं।
तो कहां से बताएं? तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में एक भी एग्जांपल नहीं है। तो ऑप्टिकल आइसोमर सिलेबस में मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एक भी एग्जांपल नहीं। ठीक है, नाउ कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अगर मैं एम ए बी सी डी ई एफ दूं तो ये ऑप्टिकल आइसोमर दिखाना चाहिए क्योंकि सबके सब लिगैंड डिफरेंट हैं, लेकिन इसका एक भी आइसोमर अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ। इसका एक भी आइसोमर अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में भी ये सब के सब कैसे थे? मोनोडेंटेड लिगैंड थे। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स विच एटलीस्ट कंटेन्स, तो फिर दिखाते कौन है? तो उसके लिए कंडीशन बताई गई है, दोज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स विच कंटेन्स एटलीस्ट वन बाइडेंटेड लिगैंड, उनके ही ऑप्टिकल आइसोमर अभी तक सेपरेट हो सके। कौन से? जिसमें एटलीस्ट एक बाइडेंटेड लिगैंड प्रेजेंट हो। 2 है तो चलेगा, 3 है तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या 3 के ऊपर 4 हो सकते हैं बाइडेंटेड लिगैंड? नहीं, क्यों? हाँ, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना चाहिए आपको? 6 के ऊपर तो नहीं जाना है ना। तो 1 आएगा तो चलेगा, 2 आएगा चलेगा, 3 आएगा तो चलेगा। ठीक है, लेकिन कम से कम एक बाइडेंटेड लिगैंड हो तभी हम रिजॉल्व कर सकते, तभी हम सेपरेट कर सकते। तो ऐसे टोटल 2 एग्जांपल हमें देखना है। फर्स्ट MAA3, यहां पर कितने मिलेंगे? 2 आइसोमर मिलेंगे, एक D एंड एक L। CO टेकन थ्राइस 3+, ये एग्जांपल मैंने दिया। देखो यहां पर 3 बाइडेंटेड लिगैंड, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसकी मिरर इमेजेस आप निकाल सकते हो इस तरीके से आएगी। अब किसी एक को तो आपको D लेना होगा, इसकी मिरर इमेजेस क्या होगी? L होगी। ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स, एक D तो दूसरा L। ऑप्टिकल आइसोमर के स्ट्रक्चर आपने देखे हैं मिरर इमेजेस ऑर्गेनिक में। MAA3, देखो हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट एटलीस्ट वन एम्बिडेंट सॉरी बाइडेंटेड लिगैंड चाहिए, तभी वो ऑप्टिकल आइसोमर हम निकाल सकते हैं। चलो होने के बाद बताओ।
चलो लास्ट एग्जांपल MAA2A2 कहां पर वो बिगर स्मॉलर ऐसा नहीं है, वो डायग्राम वैसी बनी है, वो सेम ही है, नीचे ऊपर ऐसा कुछ नहीं हो, क्योंकि वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री वैसे दिखेगी, वो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। आप एक लेन की निकालो, बिगर स्मॉलर कुछ निकालने की जरूरत नहीं। दूसरा टाइप है MAA2A2। देखो इसमें 2 बाइडेंटेड लिगेंड। ये एग्जांपल ऑलरेडी हमने कहां पर देखा था, ज्योमेट्रिकल आइसोमर में भी देखा था हमने। मतलब ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी दिखा सकता है, ऑप्टिकल आइसोमर भी दिखा सकता है। तो मुझे बताओ इसके टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने होंगे? तो ये आपका आंसर गलत है। इसके टोटल स्टीरियो आइसोमर दिखेंगे सिर्फ 3। कैसे 3 दिखेंगे? देखो ये पहला सिस को ही डी मानना होगा, बराबर ना। ये कौन सा है, सिस आइसोमर है या नहीं? CL की पोजीशन देखो 90 डिग्री का है, ये सिस है, और यही मैंने डी मान लिया। डी कैसे निकालोगे? यही तो डी निकालोगे, इसी सिस को डी मानना होगा। अब इसकी मिरर इमेजेस, इसकी मिरर इमेज क्या आएगी? यस यल आएगी। नहीं सिस यल सिस डी नहीं, यही सिस फॉर्म हुआ आपका, जो डी आइसोमर है वही सिस फॉर्म हुआ। इसकी मिरर इमेजेस क्या आएगी? सिसियल फॉर्म। करेक्ट, मिरर इमेजेस, बराबर ना। सिस जो आइसोमर निकाला वही आपका डी होगा, और डी की मिरर इमेजेस बनेगी। अब मुझे बताओ इसका ट्रांस आइसोमर। चलो ट्रांस आइसोमर लिख कर देखो, ट्राई करो आप। अब ट्रांस की मिरर इमेजेस निकालो। या CL 180 पर रख दो और उसकी मिरर इमेजेस निकालो। ट्रांस की मिरर इमेजेस क्या आई? ये मैं अगले डायग्राम में बताता हूं। ट्रांस की मिरर इमेजेस सेम आई, मतलब वो सुपर इंपोजिबल हुई। आपको कैसी चाहिए? नॉन सुपर इंपोजिबल चाहिए। लेकिन ट्रांस की मिरर इमेजेस कैसे मिली आपको? सुपर इंपोजिबल मिली। तो ट्रांस डू नॉट शोज ऑप्टिकल आइसोमर, ट्रांसफॉर्म जो इसका है वो ऑप्टिकल आइसोमर दिखाएगा ही नहीं। तो अब टोटल कितने आइसोमर हुए? अरे 2 कहां से हुए? ये डी का 1, ये एल का 1 और ट्रांस का 1, ऐसे 3 आइसोमर बने ना। और इस साल ये JEE में क्वेश्चन पूछा गया था, इस कंपाउंड के टोटल कितने स्टीरियो आइसोमर बनते हैं? तो विच फॉर्म इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, सिस फॉर्म या ट्रांस फॉर्म? मुझे बताओ कौन सा ऑप्टिकली इनएक्टिव रहता है, सिस या ट्रांस? व्हाई ट्रांस इज एन ऑप्टिकली इनएक्टिव?
as its mirror images is superimposable with each other। देखो ये डी फॉर्म, यही मान लिया मैंने सिस, इसकी मिरर इमेजेस। अब ये ईएन दोनों एटम दिखाए, ये एल और इसका ये ट्रांस आइसोमर। अब इसकी मिरर इमेजेस अगर मैं निकालता हूं तो सुपर इम्पोजिबल आ जाती है। तो ट्रांस आइसोमर के नीचे लिखो ऑप्टिकली इनएक्टिव। हमें नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर चाहिए, मतलब कौन इनैंशोमर नहीं दिखा सकता है, तो ट्रांस आइसोमर डू नॉट शोज इनैंशोमर्स। ये लिख कर ले लो, ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म कौन सा रहता है, ट्रांस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सिस ऑलवेज ऑप्टिकल एक्टिव, सिस ऑलवेज shows D and L isomer, but trans never shows, it does not shows optical activity, it is an optically inactive। तो इतने ही दो एग्जाम्पल है। यहां पर ये चैप्टर एंड होता है। परसों के दिन मतलब फ्राइडे के दिन इसके ऊपर हम एमसीक्यू देखेंगे। कल बैच नहीं, कल हॉलीडे रहेगा। और सैटरडे के दिन इसके ऊपर एग्जाम रहेगी। और जो भी वर्कशीट एमसीक्यू की मैंने दी है उसके डाउट